गुड मॉर्निंग साथियों, स्टडी विद कासिम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मोहम्मद कासिम, आपका रीजनिंग का टीचर। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि दिशा और दूरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मूल रूप से दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। दिशाएं कितनी होती हैं? तो मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चारों दिशाओं के अलावा आपको 4 और कृत्रिम दिशाएं की जानकारी होना ज़रूरी है, जो इनके बीच से खींची गई रेखाएं होती हैं, जो 45 डिग्री के एंगल पे बनी हुई होती हैं। और ये जो हमारी दिशाएं होती हैं वो टोटल 8 हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसा आइए हम लोग देखते हैं, सभी लोग देखेंगे इधर। मूल रूप से हमने बताया था आपको कि टोटल हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हीं 4 दिशाओं का निर्धारण कैसे होता है? तो मानिए कि यह पृथ्वी है। पृथ्वी में एक काल्पनिक रेखा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम उत्तर दक्षिण मानते हैं। और एक हमारा होता है भूमध्य रेखा, इसी को हम पूर्व पश्चिम का निर्धारण करते हैं। तो आप जहां जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में पूरब की ओर से सूरज निकलता है और पश्चिम की ओर में क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपको दिशा और दूरी में बताया जाएगा। ठीक है, तो मूल रूप से ये दिशाएं होती हैं, लेकिन इन 4 दिशाओं के अलावा 4 और दिशाएं होती हैं जिनका कोई भी नया नाम नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो 8 दिशाएं हो जाती हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे बनी हुई होती हैं। तो जो ये 4 हमको दिशाएं आप दिख रहे हैं, इन दिशाओं का कोई भी नया नाम नहीं है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, कोई भी नया नाम नहीं। ये दिशा उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इसको उत्तर पूर्व कहिए या पूर्व उत्तर कहिए, कोई भी परेशानी नहीं है। ये जो दिशा आपकी है वो पूरब और दक्षिण के बीच में है, या दक्षिण और पूरब के बीच में, तो दक्षिण पूर्व कहिए या पूरब दक्षिण कहिए, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से ये जो दिशा दक्षिण पश्चिम है और ये जो दिशा है आपका उत्तर पश्चिम है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम लोग जाएंगे तो इंग्लिश में हम आगे पीछे नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल से ही हम लगाते हैं। हिंदी में आप लोग इसको दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं। क्लियर है? यह बात आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई गई थी। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि एक जरूरी इंपॉर्टेंट होता है दिशा में, कि आप समझेंगे यहाँ पर कि दाईं ओर घूमना और बाईं ओर घूमना या घूमकर चलना। घूमना मतलब डिग्री पे होता है और चलना मतलब किलोमीटर या मीटर पे होता है। ठीक है, तो जब कभी भी बाईं ओर घूमने के लिए कहेगा तो उत्तर से बाईं ओर घूमेंगे तो पश्चिम में आएंगे, पश्चिम से बाईं ओर घूमेंगे तो दक्षिण में हम लोग आएंगे, और दक्षिण से बाईं ओर घूमेंगे तो हम लोग कहाँ आएंगे? पूरब की ओर आएंगे। तो ये देखिए, उत्तर से घूम के ये फिर उत्तर में आई, तो ऐसी स्थिति, यानी कि लेफ्ट घूमने के लिए कहेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहीं पर दाईं ओर घूमने के लिए कहेगा तो उत्तर से दाईं ओर घूमेंगे तो पूरब में आएंगे, पूरब से जब दाईं ओर घूमेंगे तो हम लोग दक्षिण में आएंगे, और दक्षिण से दाईं ओर घूमेंगे तो पश्चिम में, और पश्चिम से दाईं ओर घूमेंगे तो हम लोग कहां पे आ जाएंगे? उत्तर की ओर आ जाएंगे। यानी ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी। तो भैया इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं राइट का मतलब क्लॉकवाइज मानते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको यह बात बताई गई थी। क्लियर है यहां तक ये बात? आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को यहाँ पे हल किया जाता है और किस किस प्रकार के यहाँ पे हमारे प्रश्न आते हैं। समझिएगा जरा चीज़ों को अच्छे से। दिशा के प्रश्न में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है कि अंत की दिशा ज्ञात करना। सबसे पहला टाइप हमारा है अंत की दिशा ज्ञात करना। अंत की दिशा ज्ञात करना। अब इसमें क्या होता है? ये कौन सी नई बला है? आइए देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको प्रारंभ की दिशा के बारे में बताया जाएगा और अंत की दिशा के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन कहे, समझिएगा जरा, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, राम उत्तर में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर, फिर बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर
चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है और 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चलता है, तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। अब समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले अगर कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो एक प्लस का निशान हम लोग बनाएंगे, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एक प्लस का निशान बना लेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो आप उत्तर की ओर कितना चलेंगे भैया, उत्तर की ओर आप लोगों ने चला, समझिएगा जरा ध्यान से चीज़ों को, एक सेकेंड, कि उत्तर की ओर आप लोगों ने 10 किलोमीटर चला, ठीक है भैया। फिर उसके बाद बाईं ओर घूम गया, तो आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा समझिएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट का जो हमारा मतलब है वो क्या है भैया, क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्या है भैया, क्लॉकवाइज। अब समझिएगा, यहाँ से लेफ्ट घूमना है और 5 किलोमीटर चलना है, तो मान लीजिए ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, घड़ी की सुई 12 पे है, लेफ्ट कहेगा तो 12 से 9 की तरफ आएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, वो पश्चिम की ओर जाएगा। और कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर। 10 इतना बड़ा बनाया है तो 5 उससे छोटा बनाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा कि उससे अधिक बड़ा बना दे, नहीं, 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर घूमता है 7 किलोमीटर। अब भैया दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो देखिए अगर कोई 9 पे है और 9 से फिर दाईं ओर कहेगा तो कहाँ चले जाएंगे, हम 12 पे चले जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे और 7 किलोमीटर चलेंगे। ये मान लीजिए ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये हम लोगों ने 7 किलोमीटर चल दिया, ये दाईं ओर घूमता है और 7 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, और वह अंत में अपने बाईं ओर घूमता है और 13 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर बाईं ओर घूमता है, मतलब 12 से कहाँ पे आ जाएगा भैया, 9 की तरफ आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा और 13 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से वो इस तरीके से ये घूम गया और कितना चल दिया, 13 किलोमीटर चल दिया। अब बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो दिशा हमारा क्या है, पश्चिम है, ये दिशा हमारा क्या है, पश्चिम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पश्चिम आएगा, हमारा आंसर भैया क्या आएगा, पश्चिम। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट से देखा, फिर से एक बार देखिए, राम उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, उत्तर में ये 10 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद कहा कि वो अपने बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर घूमा 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाएगा 7 किलोमीटर। फिर अंत में दाईं ओर बाईं ओर घूमता है 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर। अब इसमें आपसे केवल दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। जब दिशा ही पूछा है तो आपको केवल दिशा बताना है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम की दिशा में वो जा रहा है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट से आ गया पश्चिम। यदि हम लोग इसको ट्रिक्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे कि राम प्रारंभ में उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट घूमता है 5 किलोमीटर, राइट घूमता है 7 किलोमीटर, लेफ्ट घूमता है 13 किलोमीटर, और आपको बताना है कि अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है। दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, तो ये देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर दिए क्योंकि ये दूरी वाला पोजीशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा, एक लेफ्ट से एक राइट काट दी, हमारे पास बचा क्या, एक लेफ्ट, हमारे पास क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। प्रारंभ में कहां पे था वो, प्रारंभ में कहां पे था, प्रारंभ में वो कहां पे था, उत्तर में था। प्रारंभ में कहां था, उत्तर में था। अब उत्तर से आप क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से लेफ्ट घूमेंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पश्चिम आ गया। बात समझ में आया, हमारा आंसर क्या आ गया, पश्चिम। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को, सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब समझ में आया सब सारी चीजें, चलिए आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आप समझिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है
कि राजेश नाम का एक व्यक्ति है, वो पश्चिम की ओर चलता है 10 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले प्लस का निशान बनाएंगे और पश्चिम इधर होता है, पश्चिम में वो चलता है 10 किलोमीटर। पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैसे देखेंगे, ट्रिक से। तो पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि वह बाईं ओर घूम जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसको बाईं ओर घूमना है। बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई 9 पे है, 9 से ऐसे नीचे की ओर आएगी। कहाँ पे आएगी भैया, नीचे की ओर आएगी। ठीक, अब यहाँ से वो घूमेगा और 8 किलोमीटर, तो 10 से थोड़ा सा छोटा हम बनाएंगे, ये 8 किलोमीटर। क्लियर है। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि 2 बार अपने दाईं ओर घूमता है और क्रमशः का मतलब क्रम से, पहली बार चलेगा वो 7 किलोमीटर, दूसरी बार चलेगा वो 8 किलोमीटर। तो यहाँ से वो अपने दाईं ओर घूमेगा, यानी कि अभी जा रहा है दक्षिण में, दक्षिण से वो दाईं ओर घूमेगा, पहले 7 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमेगा 8 किलोमीटर। तो घड़ी की सुई दक्षिण मतलब 6 पे है, तो 6 से भैया आप देखिएगा कि 6 से पहले इधर की ओर आएगी, ये 7 किलोमीटर चलेगी। फिर दाईं ओर कह रहा है, तो यानी घड़ी की सुई अभी 9 की ओर इशारा कर रहा है, पश्चिम की ओर। अब कहाँ चला जाएगा, उत्तर की ओर। लेकिन कितने किलोमीटर, पहले 7 था, फिर 8 है, तो देखिए ये भी हमारा 8 था। ठीक है, तो ये जो अब 8 आएगा वो भैया इसके ठीक सापेक्ष में आएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमता है, यानी पहले दाईं ओर घूमा था, अब कहाँ घूमेगा, बाईं ओर घूमेगा, और यहाँ पर 5 व 6 किलोमीटर चलता है। तो चलो लेफ्ट घुमाते हैं। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहले बार जब लेफ्ट घूमेगा तो पश्चिम में आ जाएगा, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब एक बार फिर से लेफ्ट घुमाना है, तो घड़ी की सुई 9 से यानी पश्चिम से दक्षिण की ओर आ जाएगी, और कितना चलेगी भैया, 6 किलोमीटर। तो ये देखो, ये जो दूरी 8 है, तो 6 उससे क्या होगा, कम होगा, 6 उससे क्या होगा, कम होगा, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है अब वह कौन सी दिशा में, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण की दिशा में जा रहा है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण की दिशा में जा रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब जानेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक कब लगेगा, जब आपसे दिशा ही पूछेगा अंत की, तभी आपका ट्रिक लग पाएगा। तो देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे लगाते हैं, इस चीज को समझिएगा। आपसे कहा गया था प्रारंभ में जो राजेश है वो पश्चिम की ओर चलता है, कितना, 10 किलोमीटर। तो पश्चिम में हम लिखेंगे 10। अगर आप 10 नहीं भी लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं समस्या है, क्योंकि आपसे दूरी नहीं पूछा है। फिर उसके बाद लेफ्ट घूमता है 8 किलोमीटर, तो आप लेफ्ट 8 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 बार अपने कहाँ घूमता है, दाईं ओर, तो 1 बार दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर, कितने कितने, 7 व 8। लिखना चाहते हो लिख लो, न लिखना चाहते हो न लिखो। फिर 2 बार कहाँ घूमता है, अपने लेफ्ट घूमता है, तो 1 बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट, कितना कितना भैया, 5 व 6 किलोमीटर। तो 5 यहाँ लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से लिख रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा। ठीक है, अब अंत के बारे में आपको बताना है, अंत में कौन सी दिशा में वो जा रहा है। आप क्या करेंगे, एक लेफ्ट काटें तो एक राइट काट देंगे, फिर एक राइट काटें तो एक लेफ्ट काट देंगे। आपके पास बचा क्या, लेफ्ट बचा। आपके पास बचा क्या, लेफ्ट। आज कहां पे थे, पश्चिम में थे। आप कहां पर थे, पश्चिम में। पश्चिम से एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दक्षिण। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रक्रिया से भी हमारा आंसर दक्षिण आया और इस प्रक्रिया से भी हमारा आंसर दक्षिण आया। ये क्लियर है सभी लोगों का। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से सारी चीजों को। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सभी लोग सामने की ओर देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आइए समझिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि साधना पूरब में 5 किलोमीटर चलती है। तो समझिएगा जरा ध्यान से, ऐसे सबसे पहले प्लस का निशान बनाइएगा। पूरब इधर होता है भैया, 5 किलोमीटर चलती है। पूरब में कितने किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे एक शब्द आया है, वह शब्द क्या है, दक्षिणावर्त। वह शब्द क्या है, दक्षिणावर्त। तो द से दक्षिणा, द से दायां।
तो दक्षिणावर्त जहां पर भी आएगा आप क्या समझेंगे, दायां समझेंगे। क्या समझेंगे, दायां। और वामावर्त आएगा तो आप क्या समझेंगे, बायां। व से वामा और व से ब से बायां, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेट करके आप देख सकते हैं। घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 किलोमीटर चलता है। 10 से दक्षिणा, 10 से दायां, और दायां का मतलब राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई क्लॉकवाइज नीचे की ओर जाएगी। और कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया 8 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप कि वामावर्त दिशा में कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर विपरीत चला जाएगा। चलो इसको विपरीत करते हैं। और कितने किलोमीटर चलना है, 7 किलोमीटर। तो देखो ये हो गया भैया 7 किलोमीटर। ये क्या हो गया, 7 किलोमीटर आप चला गया इस। अब आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं बाईं ओर, आप क्या देख रहे हैं, बाईं ओर तो है लेकिन कितना है, 45 डिग्री। जब आपको यह कहा जाए कि बाईं ओर घूम जाइए, दाईं ओर घूम जाइए, तब आप क्या करते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। आपको बोला नहीं गया था 90 डिग्री, लेकिन एक मानक होता है कि बायां और दायां घूमने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। लेकिन जब आपको बताए 45 डिग्री घूमिए, 135 डिग्री घूमिए, 180 डिग्री घूमिए, तो बता रहा है तो जितना बता रहा है उतना हम कार्य करेंगे उसको। तो चलिए यहाँ से हम लोग घूमेंगे। अभी कहाँ पे है, यहाँ पर ये पूरब की ओर। तो देखिए जरा ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर है और बाईं ओर 45 डिग्री घूमना है, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई पूरब से कहाँ, पीछे की ओर जाएगी। तो ये पीछे की ओर घूमेगा, ऐसे ये घूमेगा, यानी कि सुई ऐसे है, ऐसे घूमेगा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ से नहीं मानेंगे, जहाँ पे है वहीं से मानेंगे। ऐसे प्लस का निशान इसको लगाएंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, एक प्लस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बाईं ओर 45 डिग्री यानी उत्तर पूर्व के 45 डिग्री कितने किलोमीटर बताया गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 किलोमीटर बताया गया। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये 8 है, 6 किलोमीटर इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे, ये 6 किलोमीटर। अब उसके बाद अंत में वह दाईं ओर घूमता है और 135 डिग्री घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व की ओर है और यहाँ से वो दाईं ओर घूमेगा, 135 मतलब 3 बार 45 यानी 3 खाने चलना है। तो यहाँ से घूमेगा, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना। ये कहाँ पे आ गया, दक्षिण की ओर आ गया। और कितने किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ ऐसे प्लस का निशान बनाएंगे और दक्षिण की ओर हम लोग चलेंगे, कितना, 10 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ पर सबको दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा होगा। चलिए अब समझिएगा, ये हमारा आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। यही चीज ट्रिक से कैसे करेंगे हम लोग, समझिएगा जरा ध्यान से। आपसे बताया गया है कि प्रारंभ में वह कितना चलती है, कौन सी दिशा में चलती है, पूरब में चलती है। कौन सी दिशा में चलती है, तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरब में चलती है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त मतलब राइट, कितने किलोमीटर मत लिखिए। वामावर्त मतलब लेफ्ट, कितने किलोमीटर मत लिखिए। फिर उसके बाद ये लेफ्ट घूमती तो ज़रूर है लेकिन 45 डिग्री, कितने किलोमीटर मत लिखिए। फिर राइट घूमती ज़रूर है लेकिन 135 डिग्री, कितने किलोमीटर मत लिखिए। अंत के बारे में आपको बताना था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट तो काट दिए। अब ये लेफ्ट से राइट कटेगा ज़रूर, लेकिन लेफ्ट से राइट कटने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बचेगा, बचेगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट 45 गया और ये राइट 135 गया। तो आपके पास बचा क्या, 90 डिग्री क्या बचा, राइट बचा। 90 डिग्री राइट, और राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो समझिएगा कि प्रारंभ में वो कहाँ था, पूरब में था। प्रारंभ में कहाँ था, पूरब। अब पूरब से जब क्लॉकवाइज चलेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल से बात क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो आप देखें कि यहाँ पर भी दक्षिण आ गया, यहाँ पर भी दक्षिण आ गया। इस क्वेश्चन में आपको बस यह समझाना था कि जब कुछ नहीं बताता है तो हम लोग 90 डिग्री घूमते हैं, लेकिन जब कुछ बता दिया तो जितना बताएगा उतनी डिग्री हम लोग घूमेंगे। ठीक है, हमें विश्वास है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ पर, चलिए।